जैन स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे एमपीपीएससी मेंस 2024 के पार्ट ए के 2 मार्क्स क्वेश्चंस को, जो हमने अपनी लाइब्रेरी में कैसे हैंडल किया उनको। तो आप देख पा रहे हैं जैसे गोप जनस्य है, ये 2020 के पार्ट ए और यूनिट 1 का क्वेश्चन है, जो कि 20 वर्ड्स में लिखना है, 20 शब्द में, और 2 मार्क्स का है। तो देखिए कैसे इस प्लेटफॉर्म पर वो क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन के 2 वेरिएंट मिलेंगे। एक तो ये फर्स्ट वेरिएंट है एंड ये है एक सेकंड वेरिएंट। दोनों ही टॉपर लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं उसमें क्या वेरिएशंस हमने यूज किए हैं। जैसे उन्होंने गोपजन से पूछा है तो हमने उसका कालखंड बताया है कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक शब्दावली है। शाब्दिक अर्थ है जन, कबीले या रक्षक या संरक्षक। तात्पर्य क्या है उसका, कबीले और गोधन की रक्षा करता है। सेम उसका एक और सेकंड वेरिएशन हमने यहाँ हैंडल किया है कि उसकी सेम की इंट्रोडक्शन कैसे होगी, कैसे उसको 20 वर्ड्स में आप हैंडल कर सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक और आर्य द्वारा उसका कबीलाई मुखिया के लिए प्रयुक्त शब्द है। और लाइक उसका कंक्लूजन कैसे करना है कि वैदिक समाज की पशुपालक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। लास्ट में हर क्वेश्चन के हमने ये भी कवर किया उसकी एक्सपर्ट टिप्स कि ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा क्यों है, इसके पीछे पूछने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। जैसे प्रश्न की धुरी क्या है, जैसे ऋग्वैदिक काल राजा के लिए प्रयुक्त एक तरह की शब्दावली है। ये शब्दावली टाइप का पैटर्न है जो एमपीपीएससी पूछ रही है। तो आपको यहाँ उसका उदाहरण भी दिया है कि जन या कबीले का रक्षक इस वर्ड का मीनिंग है और क्या पैटर्न रहता है उसमें, वो भी कवर किया है। और इस टाइप के और क्वेश्चंस अगर फीचर्स में आते हो तो उनको कैसे हैंडल करना है। जैसे कोई ओनली कीवर्ड्स पे आएंगे या कोई कालखंड पे हैं, कोई शब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आने की संभावना है। उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या लेआउट है, कितना हमें हैंडल करना है, वो उनके क्या सोर्सेस रहते हैं। अगर आप वो मेंशन करते तो हमें वहाँ भी बहुत हेल्प मिलेगी। और एक तरह का वैल्यू एडिशन होता है तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मध्य प्रदेश का अगर हम कोड लिख दें और मैं एमपीपीएससी का एंगल दे दें क्योंकि हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है कि एक एस्पिरेंट जो एमपीपीएससी तैयारी कर रहा है वो टॉपिक्स को एक एमपीपीएससी के एंगल से भी पढ़ रहा है, तो एक वो लिंक भी हमें यहाँ हमें बहुत हेल्पफुल करती है। तो कई क्वेश्चंस में वो लिंक हमें हेल्पफुल रहेगी। अभी इस क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। और एक सब सीमा का हमें ध्यान रखना है और कुछ वैल्यू एडिशन है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे इसमें लगता है ये करंट अफेयर और वैल्यू एडिशन का, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आगे वाले पेपर्स में हमें एसटीजीज, एआरसीज, कमिटीज की रिपोर्ट्स, बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिशन हमें मिलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो डाटा है वो यही है कि ये ऋग्वेद किस कालखंड से है और कपिलाई गोपाल का उल्लेख है। अगर सेम इनको यूज करके हम कैसे एक भूमिका और निष्कर्ष बना सकते हैं, क्योंकि जो गोपचन किस कालखंड का है, वैदिक कालखंड का है। वो पशुपालक मुखिया गोपा क्षेत्रीय राज्यों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऐसे उसकी एक इंट्रोडक्शन बनेगा और ऐसे उसका कंक्लूजन है। तो इस तरीके से हमने हर क्वेश्चन को यहाँ हैंडल किया है। ये गोपजनस है विद 2 वेरिएशंस के साथ। ऐसे ही हम अगले एपिसोड में, अगले शॉर्ट में उसको भी हैंडल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वेबसाइट विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके डेमो आंसर देख सकते हैं। थैंक यू। एंड इसमें ये भी है, आप सब क्वेश्चंस को फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स। और ये पार्ट ए वाइज, पार्ट बी वाइज, टॉपिक वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप इकाई वाइज, मतलब पार्ट वाइज भी उसको, ऐसे आप अभी खंड है तो खंड ए के हिसाब से कर सकते हैं। तो थैंक यू। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हैं।